हम जैसे लोगों के वो मार्गदर्शक बुजुर्ग थे। ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, भारत साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू राजाजी मार्ग स्थित प्रणब मुखर्जी जी के निवास पर पहुंचे और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हालांकि इस दौरान कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो लागू रहे, इसीलिए प्रणब मुखर्जी जी की तस्वीर पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। बड़ी संख्या में लोग भी प्रणब मुखर्जी के अंतिम दर्शन करना चाहते थे, लेकिन 1 घंटे का ही समय रखा गया आम जनता के लिए और 1 घंटा वीवीआईपी जो लोग हैं हमारे उनके लिए रखा गया था। प्रणब मुखर्जी जी के निधन पर सरकार ने 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है, इसलिए राष्ट्रपति भवन सहित अनेक सरकारी इमारतों पर जो राष्ट्रीय ध्वज है वो आधा झुका हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें तो विदेशों से जो वहां की सरकारें हैं, उन सरकारों के प्रमुख हैं, सब अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं, प्रणब मुखर्जी के दिए योगदान को याद कर रहे हैं। इसके अलावा देश भर के राजनेताओं के विचार और प्रणब मुखर्जी के साथ जो कुछ उन्होंने सीखा, जिस तरीके से उनके मार्गदर्शन में काम किया, वो सभी अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं इन नेताओं के, इन सामाजिक कार्यकर्ताओं के वो विचार जो वो प्रणब मुखर्जी के बारे में व्यक्त कर रहे हैं। जब वो राष्ट्रपति थे तब 2 बार और उसके बाद भी 3-4 बार मैं उनको मिला हूँ। पहली भेंट में ही उनके आत्मीय और उदार स्वाभाविक व्यवहार ने मुझे ये भुला दिया कि मैं भारत के राष्ट्रपति से बात कर रहा हूँ। वो बहुत बड़े अनुभवी, परिपक्व ऐसे चिंतक भी थे, उनके पास जानकारी भी थी। दीर्घ जीवन में अनुभवों के कारण उस जानकारी को पचाकर सद दिशा में उसका उपयोग करने वाला विवेक भी उनके पास था और इसलिए हम जैसे लोगों के वो मार्गदर्शक बुजुर्ग थे। प्रणब मुखर्जी साहब का बहुत बड़ा योगदान भारतीय राजनीति में है। वे एक अप्रतिम प्रतिभा संपन्न ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी। जब वो राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति भवन में भी उन्होंने मेरा कार्यक्रम आयोजित किया। एक गहरा, एक आत्मीय संबंध रहा। आज मैं भी उनके जाने से स्वयं को आहत अनुभव कर रहा हूँ। मुझे उनके साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने उनके साथ गवर्नमेंट में काम किया, मैंने उनके साथ पार्टी में काम किया और उन्होंने हमेशा मुझे बहुत मुझे बढ़ावा दिया है। हमारी पार्टी में अगर सही रूप से अगर कोई एक बुद्धिजीवी था और जिसको पार्टी के आचरण के बारे में, पार्टी के इतिहास के बारे में जानकारी थी तो उनको थी और उससे बढ़कर किसी और को कभी रही नहीं है। इनका दुखद निधन ये हम सभी के लिए बहुत ही दुखदाई है। वे देश के सच्चे सपूत थे, प्रखर गांधीवादी थे और देश सेवा में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दी। विशेष रूप से भारत सरकार के मंत्री के रूप में अलग अलग जो विभाग उन्होंने संभाले, उनका कार्य ये हमेशा याद किया जाएगा। भारत सरकार के इतिहास में कैबिनेट कमेटीज के अध्यक्षता की एक मिसाल भी उन्होंने कायम की और शायद सबसे ज्यादा कैबिनेट की सब कमेटीज की अध्यक्षता करने वाले प्रणब दा थे। पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर मैं शोक व्यक्त करता हूं। 5 दशक से अधिक अपने सार्वजनिक जीवन में उन्होंने देश की अनुकरणीय सेवा की है। संसदीय व प्रशासनिक क्षेत्र में उनका अनुभव बेजोड़ था, जो उनकी कार्यशैली में स्पष्ट परिलक्षित होता था। व्यक्तिगत संबंधों में राजनीतिक जुड़ाव को उन्होंने कभी
बाधा नहीं बनने दिया। व्यक्तित्व की इसी खूबी के कारण वे जटिल विषयों में भी राजनीति समझती बनाने में सफल हो जाते थे। पूरे देश ने एक बहुत अच्छा लीडर, एक बहुत अच्छा फिलासफर, एक बहुत अच्छा राइटर, एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर और एक बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट खो दिया। वो अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया थे और ऐसे शख्स राजनीति में बहुत कम दिखते हैं और उनको किताब पढ़ने की बड़ी दिलचस्पी थी। नई नई किताबें पढ़ते थे, अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को रोज के रोज बढ़ाते थे। वर्ल्ड बैंक हुए, IMF हुए, हमेशा जब भी मैं वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष, विश्व बैंक के अध्यक्ष या IMF के अध्यक्ष से मिलता था पिछले सालों में, वो प्रणब मुखर्जी साहब को याद करते थे। मेरे शिक्षक रहे, मेरे मार्गदर्शक रहे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, अपने राजनीति में बहुत कुछ सीखा। जब भी मैं कोई असमंजस में था, जब भी मुझे किसी चीज पर डाउट होता था, जब मैं मंत्रिमंडल में था, विभिन्न विभागों का मंत्री रहा, मैं प्रणब मुखर्जी साहब के पास जाता था। देश ने एक महान सपूत खोया है। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन से पूरा देश दुखी है। जिस तरह से अपने जीवन में उन्होंने अपनी भूमिका को सार्थक किया और एक बेहतर इंसान साबित किया, मुझे लगता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो एक शिक्षक थे और सही रूप में पार्लियामेंट का उनका भाषण हो या कोई व्यक्तिगत मुलाकात हो, वो हमेशा एक अच्छे शिक्षक के भूमिका में ही पेश आए।